क्या कनाडा पर अटैक करेगा अमेरिका? क्या कनाडा पर बम गिराएंगे ट्रंप? क्या प्लान 1930 को ट्रंप ने कर दिया एक्टिवेट? क्या कनाडा बन जाएगा अमेरिका का 51वां स्टेट? वेनेजुएला के बाद ट्रंप की काली नजर अब कनाडा पर है। ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ वॉर प्लान रेडी कर लिया है। 96 साल पहले अमेरिका ने कनाडा पर हमला करने का जो प्लान तैयार किया था, 96 साल से जो प्लान डीएक्टिवेट था, ट्रंप ने उस प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिकी सेना सबसे पहले जहरीली गैस छोड़ने वाले हथियारों से हमला करेगी और फिर स्ट्रेटेजिक बंदरगाहों पर कब्जा किया जाएगा। तब तक अमेरिकी सैनिक समुद्र में घुसकर केवल काट डालेंगे। समुद्री पुल और रेल लाइनों को काट दिया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाए। इसके बाद झीलों और नदियों के किनारे बसे शहरों पर कब्जा किया जाएगा। इस दौरान कनाडा पर जमीन से, पानी और हवा से हमले किए जाएंगे। बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाया जाएगा और कुछ ही घंटों में पूरा देश घुटनों पर होगा। वेनेजुएला पर कब्जा और ग्रीनलैंड पर हमला करने की धमकी के बीच ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां प्रांत कहा था। इसके बाद से ही कनाडा और अमेरिका में तनातनी बढ़ गई थी। ट्रंप के प्लान 1930 के खिलाफ कनाडा की फोर्स ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला वॉर की रणनीति अपनाई जा रही है। कनाडाई फोर्स को ठीक उसी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं को खदेड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। कनाडा पर हमला करने के लिए ट्रंप ने नया बहाना ढूंढ लिया है। कनाडा के खिलाफ मिसाइल अटैक से पहले ट्रंप ने टैरिफ बम पटक दिया है। अमेरिका और कनाडा के बीच अब हवाई जहाजों को लेकर आर पार की जंग छिड़ गई है। ट्रंप ने कनाडा पर 50% का भारी भरकम टैक्स लगाने की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा जानबूझकर अमेरिकी कंपनी गल्फ स्ट्रीम के अत्याधुनिक जेट विमानों को उड़ान भरने की मंजूरी नहीं दे रहा। ट्रंप का कहना है कि G500, G600, G700 और G800 जैसे मॉडल्स के सर्टिफिकेशन को गलत तरीके से रोका जा रहा है। ट्रंप ने इसे अमेरिका के खिलाफ एक चाल बताई और क्लियर कट मैसेज दे दिया कि अगर कनाडा ने अपना रवैया तुरंत नहीं बदला तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका में कनाडा की मशहूर कंपनी बॉम्बार्डियर के जेट विमानों का सर्टिफिकेशन रद्द कर दिया जाएगा और कनाडाई विमानों पर सीधे 50% का भारी भरकम टैक्स लगा दिया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब दो पड़ोसी दोस्त आमने सामने हैं। इससे पहले ग्रीनलैंड को लेकर भी दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। ग्रीनलैंड को लेकर कनाडा अमेरिका का विरोध कर चुका है। कनाडा ने क्लियर कट कह दिया था कि वो ग्रीनलैंड पर नाटो के साथ है। साथ ही कनाडा ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है कि आर्कटिक रीजन की सुरक्षा भी कनाडा की पहली प्राथमिकता है। And I will begin by being clear that defending Canada's Arctic sovereignty is an unquestionable national security priority of this government. It is not a secondary concern. It is not a regional issue, but central to how we protect Canada in our front yard and how we contribute to global security. The Arctic is not peripheral to our defense. It is not peripheral to our sovereignty. Since 2022 has direct implications for Canada's security, for North American defense, and for the stability of the Arctic region itself. कनाडा लगातार ट्रंप के मिशन की हवा निकालने में लगा है, जिससे ट्रंप गुस्से में है। इससे पहले अमेरिका के खिलाफ जाकर कनाडा ने चीन से ट्रेड डील की थी
तब भी ट्रंप ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और इस डील को कनाडा के लिए खतरनाक बताया था। Well, it's very dangerous for them to do that, and it's even more dangerous, I think, for Canada to get into business with China. Canada is not doing well. They're doing very poorly, and you can't look at China as the answer. I know China very well. I know President Xi is a friend of mine. I know him very well, but that's a big hurdle to go over when you get Canada. The first thing they're going to do is say you're not allowed to play ice hockey anymore. दरअसल कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर ये पहले ही कह चुके हैं कि हम कुछ देशों के ऊपर कंट्रोल तो नहीं कर सकते। वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं और क्या करने की तैयारी करते हैं, ये हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये हमारे हाथ में जरूर है। और इस वक्त कनाडा के पास सबसे बड़े विकल्प के तौर पर भारत ही दिखाई दे रहा है। कनाडा में ट्रंप की धमकी को लेकर खलबली जरूर मची हुई है, लेकिन कनाडा भी ये जानता है कि जितना जो देश आर्थिक तौर पर प्रगति करेगा वो देश उतना ज्यादा मजबूत होता जाएगा। आप इतिहास में जानते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते बड़े अच्छे रहे, लेकिन बीते 2 सालों से जब तक जस्टिन ट्रूडो के हाथों में कमान रही कनाडा की, भारत के साथ रिश्ते के अंदर तल्खियां आती गई। लेकिन अब बदल चुका है सब कुछ, तस्वीर बदल चुकी है और अब भारत और कनाडा की नजदीकियां बढ़ती चली जा रही हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं। भारत के यूरोपियन यूनियन से डील के बाद अब कनाडा भारत की तरफ देख रहा है, फ्रांस भारत की तरफ देख रहा है, इमैनुअल मैक्रोन भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। यही बात डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही। चीन और कनाडा की दोस्ती से ट्रंप पहले से चिढ़े हैं। ऊपर से कनाडा ने ट्रंप को नसीहत दे दी है कि अमेरिका को कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। We will work to renew Canada's most important economic and security relationship, that with the United States, our largest trading partner. To that end, we're preparing for this year's review of the Canada-United States-Mexico agreement, and we agreed that we will meet monthly once those discussions begin. We're also focused on building new relationships. Canada has secured 12 new trade and security agreements across 4 continents in the last 6 months. Agreements that will catalyze massive investment in our domestic industries, open new markets for our businesses, create tens of thousands of high-paying jobs for Canadians. As Canada secures new partnerships abroad, we must also continue to work to remove interprovincial trade barriers at home, barriers that are costing Canadians roughly $200 billion a year. दरअसल अमेरिका और कनाडा के बीच तनातनी का एक और कारण अमेरिकी F-35 फाइटर जेट का सौदा है। ट्रंप प्रशासन कनाडा पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदे, जबकि कनाडा ने अमेरिका के साथ 2023 में हुई F-35 जेट डील से हटने के संकेत दिए हैं। इसके बाद अमेरिका ने कनाडा को चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी F-35 फाइटर जेट खरीदने के सौदे से इनकार न करे। अगर कनाडा ऐसा करता है तो अमेरिका अपने फाइटर जेट भेजकर कनाडाई एयरस्पेस में उस कमी को पूरा करेगा। अमेरिका भले ही कनाडा पर अटैक की धमकी दे रहा है, फाइटर जेट भेजने की बात कर रहा है, लेकिन कनाडा ने साफ कर दिया है कि उसने दोस्ती के लिए भारत जैसा नया देश ढूंढ लिया है। In our coming months, we intend to advance our trading relationships with global giants, including India, the ASEAN countries representing more than 20% of global GDP, and Mercosur. सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका ने कनाडा पर हमला कर दिया तो कनाडा के पास क्या विकल्प है, क्योंकि दोनों ही देश नाटो के मेंबर हैं। नाटो का नियम कि एक सदस्य पर हुआ हमला तो सभी सदस्य मिलकर उसकी रक्षा करें, लेकिन अगर अमेरिका ही हमलावर हो जाए तो ये नियम टूट सकता है, बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में क्या कनाडा की फौज अमेरिकी फोर्स का मुकाबला कर पाएगी? Its lineage to the first special service force in World War.
अगर आंकड़ों की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर के 2025 रैंकिंग में अमेरिका दुनिया में नंबर 1 स्थान पर है, तो वहीं कनाडा 145 देशों में 28वें स्थान पर है। यानी अमेरिका की सैन्य क्षमता कनाडा से बहुत ज्यादा मजबूत है। दोनों के बीच का अंतर काफी बड़ा है। अमेरिका के पास 13,28,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि कनाडा के पास सिर्फ लगभग 68,000 एक्टिव सैनिक हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका के एक्टिव सैनिक कनाडा से करीब 20 गुना ज्यादा हैं। हवाई ताकत में अमेरिका का दबदबा है। अमेरिका के पास F-35, F-22 जैसे हजारों एडवांस फाइटर जेट हैं, जबकि कनाडा के पास सिर्फ 66 फाइटर जेट हैं। यानी हवा में भी अमेरिका आसानी से कनाडा पर कंट्रोल कर सकता है। अगर समंदर की शक्ति की बात की जाए तो अमेरिकी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत सेना है। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि कनाडा के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अमेरिका के पास सैकड़ों अन्य युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, जबकि कनाडा की नौसेना छोटी है। कनाडा के पास 4 पनडुब्बी समेत 66 जहाज हैं। सैन्य खर्च में भी बड़ा फर्क है। अमेरिका का डिफेंस बजट लगभग $895 बिलियन है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि कनाडा का डिफेंस बजट लगभग $41 बिलियन है। इसका मतलब अमेरिका का बजट कनाडा से 20 से 25 गुना ज्यादा है, जो उसे नई तकनीक, हथियार और ट्रेनिंग में बहुत फायदा देता है। अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसे में सच्चाई ये है कि कनाडा अकेले अमेरिका से नहीं लड़ सकता। अगर अमेरिका ने अटैक किया तो कनाडा को सरेंडर करना पड़ जाएगा। हालांकि अगर नाटो ने कनाडा का साथ दिया तो जंग भीषण और भयंकर होगी।